वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि Q&A वीडियो होने वाली है। और भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। लेटेस्ट अपडेट्स और यहाँ पर आपको वीकली Q&A मिलती है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं विमल मिश्रा की तरफ से। तो इनका फर्स्ट हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ट्रिपल एच बुकिंग ऑन करंट ब्रॉक लेसनर। तो फिलहाल के टाइम पे थोड़ी अच्छी खासी ब्रॉक लेसनर को लेकर बुकिंग नहीं है, लेकिन होप करता हूं कि फ्यूचर में हमें अच्छी खासी बुकिंग देखने को मिले ट्रिपल एच की तरफ से ब्रॉक लेसनर के लिए। सेकंड पूछना है कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन थियरी सेमी कैश इन फेलियर। बहुत ही बुरा था भाई, बहुत ही बुरा था। और भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा था। और ऐसे तो कैश इन फेल बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए था। इससे अच्छा तो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के समर स्लैम के मैच के अंदर ही कैश इन फेल करवा देते तो वो भी सही रहता। तो ये कुछ होप करते हैं कि आगे से आगे चल के ऐसी गलती ना देखने को मिले। एंड थर्ड इनका पूछना है कि डोंट यू थिंक ब्रे वाइट इज गेटिंग स्लो फॉर मेकिंग हिज फैक्शन। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि यस, ब्रे वाइट को काफ़ी जल्दी काम करना चाहिए और सारे कैरेक्टर्स को जल्दी रिवील करे। अगर वो जल्दी ही रिंग के अंदर नहीं आते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बोरिंग होते हुए दिखाई देंगी। सो होप करते हैं कि हमें ब्रे वाइट बहुत ही जल्द रिंग के अंदर देखने को मिले। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। मैंने पिक कर लिया भाई। बढ़ते हैं वैसे अगले कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है यूनिक 1 का। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, इज पॉसिबल रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस सीना पॉसिबल। तो भाई पॉसिबल नहीं है रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस सीना अब करंट के टाइम पे, क्योंकि ये तीनों सुपरस्टार एक साथ शायद से अब ना देखने को मिले। ब्रॉक लेसनर को वैसे ही टाइटल से दूर रखा जाएगा, सीना ऐसे ही पार्ट टाइमर है, तो मे बी पॉसिबल कम है। सेकंड इनका पूछना है कि हु विल डिथ्रोन रोमन एंड हाउ। मुझे लगता है कि कोडी रोड्स हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं ब्रे वाइट। और ब्रे वाइट हो सकते हैं तो पॉसिबली हमें उनका कोई काफी खतरनाक कैरेक्टर बीट करते हुए दिखाई दे सकता है। अगर सेथ रॉलिंस होंगे तो सेथ रॉलिंस ऑलरेडी रोमन रेंस को जानते हैं, तो वो डिफीट कर सकते हैं। लेकिन कोडी रोड्स का मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोडी रोड्स को एक अच्छी स्टोरी लाइन चाहिए, तब जाके अगर वो रोमन रेंस को हराते तो ये परफेक्ट डिसीजन रहेगा। देखते वैसे क्या कुछ होता है। आपने प्रेडिक्शन दिया रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल्स परफेक्ट टू डिथ्रोन रोमन रेंस फॉर द टाइटल। यस, मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन काफ़ी परफेक्ट रहेंगे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सुपीरियर लगते हैं सेथ रॉलिंस, एंड देन इसके बाद हो सकता है ब्रे वाइट एंड ऑल्सो कोडी रोड्स में भी, लेकिन रैंडी ऑर्टन काफ़ी सही चॉइस है। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है अशोक दुबे का। तो उनका पूछना है कि क्या अंकल हाउडी फिजिकली अपीयर होंगे सर्वाइवर सीरीज में। मे भी हो सकता है कि उससे पहले ही हमें अपीयर हो जाए स्मैकडाउन के अंदर ही। इसको लेकर रूमर हमें क्राउन ज्वेल के अंदर ही देखने को मिल रहे थे, वहाँ पर नहीं देखने को मिला। लेकिन WWE हो सकता है कि पॉसिबली हमें जो कि हो सकता है फिजिकली अपीयर करवाते हुए दिखाई दे जाए सर्वाइवर सीरीज से पहले किसी स्मैकडाउन के अंदर। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें स्पार्की की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि योर मंथली इनकम। तो भाई मंथली इनकम 6-7 हज़ार लगभग इसके आसपास में है, और डिटेल में तो मैं बाद में रिवील कर ही दूंगा। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जैक बॉम्ब का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A। क्वेश्चन नंबर 1, रोमन रेंस का फेस टर्न कब होगा। आई थिंक अब मुझे लगता है कि इस रन के अंदर तो फेस टर्न बिल्कुल नहीं होगा। द रॉक के मैच के होने के बाद में भी हमें शायद से रोमन रेंस का फेस टर्न देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि WWE इसी कैरेक्टर के साथ स्टिक करने वाली है, और रोमन रेंस का हमें फ्यूचर में भी हेड ऑफ द टेबल वाला ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा। बट हो सकता है कि हमें ये एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिले कि हील होने के बाद में भी फेस वाला ही रिएक्शन मिले, तो ऐसा कुछ हमें होते हुए दिखाई दे सकता है। सेकंड इनका पूछना है कि ब्रे वाइट का पहला अपोनेंट कौन होगा। बाय द वे लव योर वीडियोस, थैंक यू भाई। तो ब्रे वाइट का पहला अपोनेंट आई थिंक मैंने पहले बता रखा है ड्रू मैकिंटायर, या फिर हो सकता है कि हमें एक और सुपरस्टार में भी केविन ओवेंस देखने को मिले, या फिर स्टोरी लाइन अगर बनती है तो फिन बैलर के साथ में बना दो। देखते वैसे क्या होता है। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें वीटास का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, इज ब्रे वाइट बिहाइंड द अंकल हाउडी मास्क। मुझे लगता है कि नहीं, वहाँ पर बो डालस हैं, बो डालस के चांसेस हैं, लेकिन ब्रे वाइट भी होंगे तो मैं शॉक नहीं होऊंगा, इसके भी चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विल ब्रे वाइट विल डू हिज इन रिंग डेब्यू इन सर्वाइवर सीरीज 2022। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि यस, ब्रे वाइट का हमें डेब्यू हो सकता है इन रिंग सर्वाइवर सीरीज 2022 के अंदर देखने को मिले। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें प्रिंस कुमार का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो रॉ और स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर कब का बीत गया, लेकिन
लेकिन रॉ और स्मैकडाउन का स्टेज अभी तक नहीं बदला। क्या लगता है स्टेज कब तक बदलेगा? सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो WWE का स्टेज है वो हमें हो सकता है ड्राफ्ट के बाद ही बदले, यानी कि रेसलमेनिया के बाद जो ड्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा उसके बाद हमें स्टेज बदलते हुए दिखाई दे सकता है। देखते वैसे क्या कुछ होता है, तो वहां पर हमें स्टेज चेंज देखने को मिलेंगे। बढ़ते अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें रॉकी टीवी का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग की बने मुस्तफ़ा अली का क्या फ्यूचर होगा, लव फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू भाई। तो मुस्तफ़ा अली का फ्यूचर आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है और करंटली हमें वो टीवी टैपिंग्स पे देखने को मिल रहे हैं, उनकी बुकिंग बढ़िया है। तो उनके लिए हमें अभी और भी बड़े प्लान्स होने वाले हैं इन फ्यूचर, और हो सकता है कि वो मिड कार्ड टाइटल भी जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखते हैं वैसे क्या कुछ होता है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है काउबॉय डेडपुल का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग की बने एज रिटर्न। तो हो सकता है कि हमें सर्वाइवर सीरीज से पहले ही एज का रिटर्न देखने को मिल जाए। सेकंड पूछना है कि हु इज द अपोनेंट ऑफ जॉन सीना रेसलमेनिया। और रेसलमेनिया का अपोनेंट मुझे लगता है कि मे बी थियरी हो सकते हैं, या फिर थियरी अगर नहीं होंगे तो मे बी गंथर देखने को मिले, लेकिन देखते वैसे क्या कुछ होता है। थर्ड इनका पूछना है रैपिड फायर जॉनी गर्गानो मिज, ऑब्वियसली मिज। थियरी डोमिनिक मिस्टीरियो, डेफिनेटली यहाँ पर थियरी। ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस, डेफिनेटली यहाँ पर मैं चूज करूंगा ब्रॉक लेसनर को। डेडपुल और सोनू प्रोफाइल और दीपांशु। सो फर्स्ट मैं यहाँ पर चूज करता हूँ डेडपुल प्रोफाइल को, देन सोनू प्रोफाइल को, दीपांशु प्रोफाइल को। भाई पिक तो एक ही रखा है तुम तीनों ने, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है। फोर्थ इनका पूछना है कि ब्रे वाइट फर्स्ट अपोनेंट पिक कर लेना ब्रो। ब्रे वाइट का फर्स्ट अपोनेंट ड्रू मैकिंटायर में भी। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें मिस्टर MX क्यूबर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई प्लीज पिक माय क्वेश्चन, गिवन ब्रे वाइट का मैच कब होगा? मे बी मोस्ट प्रोबेबली सर्वाइवर सीरीज के अंदर। सेथ वर्सेस गंथर पॉसिबल है क्या? यस, मे बी हमें पॉसिबल होते हुए दिखाई दे सकता है इन फ्यूचर। फिलहाल के टाइम पे चांसेस कम है, लेकिन इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है मे बी 2023 के अंदर। थर्ड इनका पूछना है एरिक रोवन रिटर्न। आई लव यू भाई, थैंक यू भाई। एरिक रोवन का रिटर्न मे बी हमें ब्रे वाइट के साथ ही में देखने को मिल सकता है, और मे भी हमें ये सर्वाइवर सीरीज से पहले देखने को मिले तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर चांसेस कम है कि हमें एरिक रोवन रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें स्पॉइलर FF का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग की बने क्या भाई ब्रॉक वर्सेस बॉबी अगेन होगा? यस भाई, डेफिनेटली अगेन होगा, और ये हमें रॉयल रंबल और मे बी रेसलमेनिया तक होते हुए दिखाई देगा। रोमन न्यू अपोनेंट, तो हो सकता है रोमन के न्यू अपोनेंट हमें यहाँ पर सेमस देखने को मिले, और वॉर गेम मैच देखने को मिलेगा तो पूरी सेमस की टीम और न्यू डे भी होगी। तो मैंने ये बताया था अपडेट वीडियो के अंदर। तो रोमन रेंस के ये हमें नए अपोनेंट देखने को मिलेंगे, एंड देन उसके बाद हो सकता है कि मे बी एजे स्टाइल्स या फिर केविन ओवेंस या फिर हो सकता है कोई और सुपरस्टार चैलेंज करते हुए दिखाई दे जाए। नेक्स्ट वन पूछना है कि सेथ वर्सेस गंथर होगा। तो सर्वाइवर सीरीज के लिए चांसेस कम है कि हमें सेथ वर्सेस गंथर देखने को मिले, वो हमें 2023 के अंदर मे बी पॉसिबल होते हुए दिखाई दे जाए। और नेक्स्ट वन पूछना है कि जजमेंट डे वर्सेस ओसी होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यस, ऑब्वियसली जजमेंट डे वर्सेस ओसी हमें अगेन देखने को मिलेगा। तो अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जॉन सीना WWE फैन का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रॉक वर्सेस बॉबी रेसलमेनिया 39 में होना चाहिए या उससे पहले ही हो जाए? कौन जीतेगा? थर्ड मैच 1-1 अभी है, तो मुझे लगता है कि थर्ड मैच ब्रॉक लेसनर जीतेंगे और उनको जीतना भी चाहिए। और रेसलमेनिया 39 के अंदर देखते वैसे क्या कुछ होता है, हो सकता है उससे पहले देखने को मिल जाए रॉयल रंबल के अंदर भी। सेकंड पूछना है कि थियरी का कैश इन फेल होना था तो रोमन पे होना चाहिए था, जिससे फॉर एग्जांपल, वैसे एग्जाम्पल काफ़ी बड़ा है तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला, लेकिन यस रोमन रेंस के ऊपर कैश इन होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, वहाँ पर कैश इन फेल होता तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन इनका जो कैश इन फेल हुआ वो US टाइटल के लिए हुआ तो काफ़ी बुरा हुआ ब्रो। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है IWF आई लव नॉर्मी रेसलिंग का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट स्मैकडाउन में वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो उस वर्ल्ड कप के कॉम्पिटिटर कौन कौन होंगे? सो इसमें तो मैं प्रेडिक्ट करके बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 8 से 10 सुपरस्टार होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और जितने सुपरस्टार हमें देखने को मिलते हैं स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर सबका यूज होते हुए दिखाई देगा, और जो जीतेगा वो हमें चैलेंज करते हुए दिखाई देगा गंथर को, और मे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर सोलो सिकोआ जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। सेकंड इनका पूछना है कि TLC अनाउंस होगा क्या 2022 के लिए? आई थिंक मुझे लगता है कि मे भी पॉसिबल है, लेकिन चांसेस कम भी है, 50-50 कह सकता हूँ, लेकिन चांसेस कम है कि हमें शायद से TLC देखने को मिले। थर्ड पूछना है कि एरिक रोवन रिटर्न बिफोर रॉयल रंबल। सो यस, पॉसिबल है, हमें हो सकता है रॉयल रंबल से पहले ही रिटर्न देखने को मिल जाए एरिक रोवन का, और रॉयल रंबल से पहले ही देखने को मिलेगा भी। इनका नेक्स्ट वन पूछना है कि 2023 में रॉयल रंबल विनर कौन होगा? अर्ली प्रेडिक्शन करो प्लीज ब्रो। पिक माय क्वेश्चन, पिक कर लिया भाई। रॉयल रंबल विनर आई थिंक मुझे लगता है कि कोडी रोड्स और हो सकता है बेकी लिंच या फिर रिया रिप्ली, इनमें से कोई एक देखने को मिले। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है यूट्यूबर आयमन का। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट अगर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल पर एंट्री करता है तो उसको एलिमिनेट कौन करेगा?
यार डेफिनेटली बॉबी लैशली हो सकता है या फिर ड्रू मैकिंटायर जिसके साथ राइवलरी होगी। सेकंड इनका पूछना है कि ग्रेसन वॉलर का मेन रोस्टर कॉल अप कब होगा, आई थिंक रॉयल रंबल के आसपास में। थर्ड सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया प्लान्स क्या है, हो सकता है उनका मैच हमें देखने को मिले लोगन पॉल के साथ में फॉर दी आईसी टाइटल, अगर लोगन पॉल आते हैं, नहीं तो हमें हो सकता है कि कोई यहाँ पर लैडर मैच करवाते हुए दिखाई दे जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई। बट अगर मनी इन द बैंक का लैडर मैच होता है तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर सिंपली ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है। फोर्थ पूछना है कि क्या फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पंक, रायबैक और जैक राइडर का रिटर्न होगा। बाय द वे लव यू ब्रदर, थैंक यू भाई। तो जैक राइडर का तो होगा, रायबैक का बिल्कुल नहीं, और सीएम पंक के भी चांसेस कम है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते तो ये कमेंट हमें वायरल स्टार नेटवर्क का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रो ट्रिपल एच क्या इन रिंग रिटर्न कभी करेंगे, फ्यूचर सिर्फ एक बार के लिए। तो नो चांसेस काफ़ी कम है कि हमें ट्रिपल एच एक बार फिर से रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए। एंड ट्रिपल एच की हेल्थ जो कि पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही, अगर कोई चमत्कार होता है तभी जाके हमें देखने को मिलेगा, नहीं तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड इनका पूछना है कि आपका ड्रीम अपोनेंट फॉर ब्रॉक लेसनर। सो ब्रॉक लेसनर के लिए मैंने 2 ड्रीम अपोनेंट चूज किए थे, एक थे द फिंड और एक थे बटिस्टा। तो देखते हैं कभी फ्यूचर में देखने को मिलता है या फिर नहीं। एंड थर्ड इनका पूछना है कि जिंदर महल का क्या सीन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकस्टेज में बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा जिंदर महल को, देखा नहीं हूँ जिंदर महल को। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जिंदर महल को लेकर भी ट्रिपल एच प्लान्स में चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से हमें जिंदर महल प्लस शैंकी भी नहीं देखने को मिले। तो देखते वैसे ट्रिपल एच यहाँ पर क्या कुछ करते हुए दिखाई देते हैं इनको लेकर, इनके कैरेक्टर्स को लेकर। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें शाहान अफरीदी का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई समर स्लैम का वक्त अपडेट आया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ में भी टीवी 14 एरा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया कि अब टीवी 14 आएगा या नहीं। तो ऑब्वियसली अपडेट आया था, लगता है आपने फॉलो नहीं किया था। अपडेट ये आया था कि टीवी 14 अब नहीं आएगा, और इसको लेकर स्टेफनी मैकमैन ने मना भी कर दिया था, यानी कि टीवी 14 हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमें यहाँ पर अपडेट देखने को मिला था। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें आकिब शेख का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, क्या मिया यिम का ओसी ज्वाइन करने के बाद फाइनली ओसी को जीत मिल पाएगी जजमेंट डे के ऊपर। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि यस, मिया यिम ने रिटर्न किया है तो चांसेस अच्छे खास है कि यहाँ पर हमें ओसी जीतते हुए दिखाई दे जाए। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है तय्यब मोटर वाला का। सो इनका पूछना है हैशटैग Q&A, सर, अरे यार सर क्यों बोल रहे हो भाई, सर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑस्टिन थियरी ने सिर्फ मनी इन द बैंक का सिर्फ खाली ब्रीफकेस कैश इन किया हो उस चैंपियनशिप पर, जब रोमन रेंस का मैच में मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाए और तब रियल में कैश इन कर दे। वेल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कभी भी नहीं करेगी, और ये जो कैश इन हमें देखने को मिला है ये रियल कैश इन देखने को मिला है। एक टाइम पे अगर विंस मैकमैन होते तो मैं मान भी लेता, लेकिन ट्रिपल एच शायद से ऐसा नहीं करेंगे। तो देखते हैं वैसे क्या कुछ होता है, शायद से ऐसा कुछ हो जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन भाई जो हो गया वो हो गया, अब शायद से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है विशाल दास का। तो इनका पूछना है कि पंकज भाई आप हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। ओ थैंक यू भाई, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1, साशा एंड नियोमी रिटर्न के बाद इन दोनों क्या ब्लड लाइन ज्वाइन करेंगी। सो इसमें तो नियोमी का समझ में आ रहा है कि वो ब्लड लाइन से बिलोंग करती है तो वो ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन साशा बैंक्स चांसेस काफ़ी कम है, साशा बैंक्स तो हमें नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन नियोमी हो सकता है ज्वाइन करते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इनका टैग टीम में ही, मतलब टैग टीम के तरीके से ही रिटर्न होगा। तो देखते वैसे क्या कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भाई आईसीसी क्रिकेट T20 इंडिया जीतेगी, पिक माई क्वेश्चन, लव यू ब्रो, थैंक यू भाई। आईसीसी क्रिकेट T20 इंडिया जीत सकती थी, लेकिन अब शायद से देर हो चुकी है। रिजल्ट हम सभी के सामने है भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई को ज़रूर कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला आज के मैच का, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें सयंतम गांगुली का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रे वाइट के फायरफ्लाई फन हाउस वाले कैरेक्टर कब ऑन द स्क्रीन अपीयर होगा। अगर ब्रे वाइट वर्सेस अंकल आउडी वाला मामला चलता रहेगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों ब्रे वाइट का रिटर्न तो एक्सक्लूसिव तरीके से किया। तो मे भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर उनके लिए काफ़ी बड़े प्लान्स बना रही हो, और डेफिनेटली बड़े प्लान्स तो हमें बहुत सुनने को मिल गया, लेकिन इनका इन रिंग रिटर्न हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, और ये सारे कैरेक्टर्स ही हमें उनके इन रिंग कैरेक्टर्स की तरफ लेके जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखते वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर हमें क्या कुछ करते हुए दिखाई देती है। एक्सक्लूसिव तरीके से रिटर्न कराने का यही प्लान था, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रे वाइट को लेकर काफ़ी बड़े प्लान्स है इन फ्यूचर। अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है अमान इन गेम का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, पंकज भाई 1 ब्रे वाइट सर्वाइवर सीरीज अपोनेंट मे बी ड्रू मैकिंटायर, 2 ब्रॉक लेसनर रिटर्न अपडेट,
अपडेट रिटर्न यही है कि वो हमें रॉयल रंबल के पहले ही देखने को मिल जाएंगे। थर्ड, एंड रॉक विल रिटर्न रॉयल रंबल। ऑब्वियसली रॉयल रंबल में रॉक के रिटर्न के चांसेस में भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है उसके पहले ही हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए। तो देखते वैसे क्या कुछ होता है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें ब्रॉक लेसनर की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A ब्रॉक लेसनर कौन से शो में मैच खेलेंगे, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। रॉयल रंबल हो सकता है वहां पर हमें मैच उनका देखने को मिले ब्रॉक लेसनर का, एंड रेसलमेनिया 39 के अंदर कंफर्म है, और ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में भी एडवर्टाइज है, तो मैच हमें देखने को मिल सकता है। अगले कमेंट की बात करें तो ये कमेंट हमें मेक जोक अनलिमिटेड का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो कोडी वर्सेस रोमन हुआ तो कौन जीतेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोडी के चांसेस है, लेकिन मुझे लगता है कि रोमन वहां पर जीत सकते हैं। नेक्स्ट वन पूछना है कि ब्रॉक का क्या समर स्लैम 2023 को मेन इवेंट करेंगे। वैसे आपने कुछ ज़्यादा ही आगे का क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन यस मे भी हो सकता है या फिर मे भी नहीं, 50-50 है, क्योंकि ब्रॉक में भी शायद से वहाँ पर देखने को भी मिल सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो देखते वैसे क्या कुछ होता है। अगर ब्रॉक होंगे तो मे भी हो सकता है मेन इवेंट करते हुए दिखाई दे जाए। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रैंडी ऑर्टन ऑप्शन रिटर्न कब करेंगे। ऑप्शन रिटर्न कब करेंगे, तो रैंडी ऑर्टन में भी हो सकता है हमें रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया से पहले तो रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएंगे, इतना पक्का है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें अंकित झा का देखने को मिल रहा है। इनका पूछना है हैशटैग Q&A रोमन रेंस की सैलरी कितनी है इंडियन रुपीस में, प्लीज रिप्लाई। ओके, सो रोमन रेंस का जो WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट 5 मिलियन का है, और 5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि जो रोमन रेंस कमाते हैं वो 40 करोड़ के आसपास है। यस, आपने सही सुना, 40 करोड़ के आसपास उनकी सैलरी है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर रोमन रेंस को सैलरी को लेकर अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बता दो भाई कमेंट सेक्शन में सुन के कैसा लगा। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जायंट शॉर्टर का। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, ब्रॉन स्टोन वर्सेस रोमन रेंस हो सकता है क्या। यस, डेफिनेटली हो सकता है, मे बी शायद से WWE को हो सकता है नेक्स्ट सऊदी अरेबिया के पेपर व्यू के अंदर, या फिर उससे पहले मे बी रॉयल रंबल के अंदर करवाते हुए दिखाई दे जाए। देखते हुए से क्या होता है। सेकंड इनका पूछना है कि रॉ एंड स्मैकडाउन का स्टेज कब चेंज होगा। रेसलमेनिया के बाद स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें स्टेज चेंज होंगे, जहां पर हमें ड्राफ्ट के बाद ही देखने को मिलेगा। थर्ड ड्राफ्ट कब होगा, रेसलमेनिया के बाद जो मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन देखने को मिलेगा उसके अंदर हमें ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देगा, इसको लेकर पक्की अपडेट है। फोर्थ पूछना है कि ब्रे वाइट मैच कब लड़ेंगे, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू भाई। तो थैंक यू भाई। एंड ब्रे वाइट मैच हमें रसल करते हुए मे भी सर्वाइवल सीरीज के अंदर देखने को मिले। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है अनुज दिक्का का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट नेक्स्ट अपोनेंट फॉर रोमन। तो आई थिंक रोमन के नेक्स्ट अपोनेंट हमें जो कि एजे स्टाइल्स या फिर केविन ओवेंस, या फिर हो सकता है कि मे भी हमें देखने को मिले रोमन वर्सेस ब्रॉन टाइप के भी मैचेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये सर्वाइवल सीरीज के बाद देखने को मिलेंगे नेक्स्ट पेपर व्यू के अंदर, क्योंकि सर्वाइवल सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलेगा वॉर गेम्स, जिसके अंदर हमें न्यू डे एंड ब्रॉलिंग ब्रूट्स देखने को मिले। सेकंड इनका पूछना है फ्यूचर ऑफ ऑस्टिन थियरी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छा खासा फ्यूचर होगा ऑस्टिन थियरी का। फिलहाल के बातों को भूल जाओ, फ्यूचर में हमें काफी अच्छी खासी थिंग देखने को मिल सकती है थियरी के लिए। नेक्स्ट वन थर्ड इनका पूछना है कि चूज वन, ब्रॉक वर्सेस रॉक और रोमन वर्सेस रॉक। तो भाई मैं रोमन वर्सेस रॉक देखना चाहूंगा, क्योंकि ये मैच कभी भी नहीं हुआ है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रोमन रेंस 72 का। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ब्लड लाइन वर्सेस टीम ड्रू मैकिंटायर हो सकता है क्या। ड्रू की टीम में कौन होगा। तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस हमें नहीं देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ब्लड लाइन का, जो कि न्यू डे के साथ में और ब्रॉलिंग ब्रूट्स के साथ में। तो ऐसे में ड्रू की टीम क्यों बनाए। सेकंड इनका पूछना है कि इंडिया में WWE होगा तो टिकट कितना होगा, कितने का होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 40 से 50 हज़ार के बीच में हो सकता है, मे बी 1 लाख के करीब तक पहुंच सकता है, लेकिन 40 से 50 हज़ार ये तो मान के चलो कि हमें इतना देखने को मिल सकता है। और WWE चाहे तो यहाँ पर थोड़ा चीफ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें हमें 30 हज़ार के करीब मे भी देखने को मिले। थर्ड इनका पूछना है कि वीर मान का आगे क्या होगा, और भाई बिगी कब आएंगे, प्लीज ब्रो पिक माय क्वेश्चन। सो वीर मान का तो हमें टैग टीम देखने को मिलेगा सौरभ गुजर के साथ में, एंड सौरभ गुजर उनके साथ में टैग टीम, एंड बिगी हमें बहुत ही जल्द रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे रॉयल रंबल के अंदर। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें दी अंडरटेकर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि जॉन सीना विल रिटर्न और नॉट एट रॉयल रंबल 2023। यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जॉन सीना रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट वन कमेंट है
है जो कि मुआज क्रिकेट 360 का है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A माय क्वेश्चन इज सेथ रॉलिंस सर्वाइवर सीरीज अपोनेंट कौन होगा? सेथ वर्सेस मुस्तफा अली का मैच होगा। एजे स्टाइल्स सर्वाइवर सीरीज प्लान ऑस्टिन थियरी फ्यूचर। ऑस्टिन थियरी फ्यूचर काफी अच्छा खासा है। एजे स्टाइल्स सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें ओसी के साथ लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। सेथ रॉलिंस वर्सेस मुस्तफा अली मुझे लगता है रॉ के अंदर देखने को मिलेगा। और सेथ रॉलिंस के सर्वाइवर सीरीज अपोनेंट में भी बॉबी लैशली या फिर हो सकता है उनके साथ में हमें ऑस्टिन थियरी, और इन तीनों का हमें ट्रिपल थ्रेड मैच होते हुए दिखाई दे सकता है। प्लीज पिक माई क्वेश्चन बिग ओल्ड फैन। पिक कर लिया भाई। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें एजी टेक्निकल गाइस का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई क्या रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हार सकते हैं रॉयल रंबल में? यस मे बी पॉसिबल है। इसको लेकर अपडेट भी आई थी। तो चांसेस हैं भाई क्या द फिंड ब्रे वाइट वापिस आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में? यस इसके भी काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं और द फिंड हमें एक ना एक बार अगेन देखने को मिलेंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें क्रिस IWF का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि नंबर 1 रोमन प्लान आफ्टर लॉस हिज टाइटल टू, क्या वो MITV जीत सकते हैं? तो मुझे लगता है कि नहीं, वो MITV नहीं जीतेंगे। वो हो सकता है कि टाइम ऑफ ले, देन इसके बाद वो हॉलीवुड के अंदर स्विच करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो अगेन टाइटल के लिए शायद ही देखने को मिले। सेकेंड इनका पूछना है कि जो सुपरस्टार NXT में परफॉर्म करता है उनको पैसे मिलते हैं क्या? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो यस ऑब्वियसली भाई उनको भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हायर किया जाता है और हायर करने से पहले WWE ट्राई आउट लेती है। ट्राई आउट के अंदर बंदा पास होता है तब उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलता है WWE का। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें WWE रिटर्न की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई रोमन वर्सेस बॉबी लैशली कब होगा? तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये मे बी हमें रॉयल रंबल के आसपास या फिर हो सकता है कि मे बी एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिल जाए। इनका नेक्स्ट वन पूछना है कि ब्रॉक लेसनर कब रिटर्न होगा? तो आई थिंक मुझे लगता है कि रॉयल रंबल में ही रिटर्न करेंगे। सेकंड कोडी वर्सेस सेथ कब होगा? कोडी वर्सेस सेथ में भी हो सकता है कि हमें रसलमेनिया के बाद एक बार फिर से देखने को मिल जाए। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें ताहा खान का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि नेक्स्ट चैंपियंस अकॉर्डिंग टू यू, मुझे लगता है कि वो कोडी रोड्स हो सकते हैं या फिर सेथ रॉलिंस या फिर ब्रे वाइट। तो देखते वैसे क्या होता है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रे वाइट की वाइट सिक्स फैक्शन के मेंबर कब रिवील होंगे? आई थिंक सर्वाइवर सीरीज तक में भी रिवील हो जाए। तो देखते वैसे क्या होता है, या फिर हमें मे बी रॉयल रंबल या फिर रसलमेनिया तक भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। सेकेंड इनका पूछना है कि रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच में कम्पीट करेंगे या सिंगल्स मैच में? तो वो सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स मैच के अंदर कम्पीट करेंगे, ऐसी लेकर हमें रिपोर्ट देखने को मिल रही है। यानी कि उनका हमें सिंगल्स नहीं वॉर गेम्स के अंदर वो कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। थर्ड इनका पूछना है कि एज का रिटर्न कब होगा? सो एज का रिटर्न हमें हो सकता है देखने को मिले सर्वाइवर सीरीज से पहले ही, इसके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। फोर्थ इनका पूछना है कि ओमेगल के वीडियोस कब आएंगी? ओमेगल के वीडियोस के लिए मेरे प्लान्स थे भाई, लेकिन मुझे क्या मिला कि भाई मेरा जो वेबकैम है वो ख़राब है, जिसकी वजह से मैं ओमेगल ओपन नहीं कर पा रहा। इस वजह से ओमेगल की वीडियोस नहीं आ रही है। तो ओमेगल के लिए मेरा वेबकैम जब सुधर जाएगा, मतलब ठीक करवा लूँगा या फिर नया ले लूँगा, तब मैं ओमेगल की वीडियोस लाने वाला हूँ। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है मृद उस्मान डेका का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट क्या द रॉक रॉयल रंबल 2023 में 30 मेंस मैच में आ सकते हैं या फिर रोमन रेंस के मैच में आके कन्फर्म करेंगे? क्योंकि रसलमेनिया 39 में मैच होना है तो आना तो पड़ेगा ही ना। तो हो सकता है कि हमें यस रॉयल रंबल 30 मेंस रॉयल रंबल में आ जाएं। इसके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। अगर आएंगे तो मे बी वो हमें जीतते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी मैच के अंदर आके कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे। तो देखते वैसे क्या कुछ होता है, लेकिन कन्फ्रंट के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। सेकेंड इनका पूछना है कि ब्रे वाइट का रसलमेनिया 39 अपोनेंट कौन हो सकता है? आई थिंक मुझे लगता है कि ब्रे वाइट का रसलमेनिया 39 अपोनेंट मे बी फिन बैलर या फिर हो सकता है कैरियन क्रॉस देखने को मिले। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें ओम शिंदे का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न कब होगा? तो शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न मुझे लगता है कि सर्वाइवर सीरीज के बाद ही देखने को मिलेगा, अब तो मुझे यही लगता है। नेक्स्ट वन कमेंट है, ये हमें देखने को मिल रहा है मोनू प्रताप का। तो इनका पूछना है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस सर्वाइवर सीरीज के अपोनेंट, तो मुझे लगता है बॉबी लैशली एंड थियरी, इनका हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें अलूकार्ड गेमिंग का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग के बने उसी मीनिंग यही होता है कि भाई ये समोन का एक स्लैंग होता है अपने भाइयों को बुलाने का, ऊस कहते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि आप सुनते ही रहोगे। तो उसी का मतलब यही होता है अपने ब्रदर को बुलाना, और एक तरीके से हम लोग चिढ़ाना भी कह सकते हैं। और उसी का एक और मीनिंग होता है जो कि डबल मीनिंग होता है, जिसको मैं यूट्यूब पे बता नहीं सकता। तो उसी का यही मतलब हम लोग कह सकते हैं।
फिलहाल के टाइम पे तो यही देखने को मिल रहा है, और भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन तो जो कि आपको ट्विटर पे मिली जाएंगी। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रवि जैनवॉल का। तो इनका पूछना है कि आप किस वन फीमेल सुपरस्टार को ब्लड लाइन में देखना चाहते हो, साशा, नेओमी, शार्लेट या फिर बेकी? पिक माई क्वेश्चन। तो आई थिंक मैं यहाँ पर किसी को अगर पिक करना चाहूँगा तो मैं बेकी को पिक करना चाहूँगा, लेकिन कोई सेंस नहीं बनेगा, तो ऐसे में नेओमी ही रहेंगी तो काफ़ी परफेक्ट रहेगा। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें रोहित खान का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हेलो ब्रदर, अच्छा ये बताओ, अगर सेथ रॉलिंस का फेस टर्न हो रहा है जैसे हमने रॉ में देखा था, अगर कोडी का रिटर्न होता है तो रॉयल रंबल में, तो उसके बाद क्या कोडी वर्सेस सेथ का मैच हमें ठीक होगा या फिर करवाते हुए दिखाई देंगे? यस, मे भी हो सकता है हमें देखने को मिले, और पॉसिबल है, वैसे क्यों नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल तो है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो ये कमेंट हमें वाईके बीस्ट का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि तुम्हारी कितनी जीएफ है? भाई कितनी जीएफ है यार? भाई मेरे को मतलब क्या समझ रखा है भाई, मैंने इतनी जीएफ भी पटा नहीं रखी है, और मेरे पास एक भी जीएफ करंटली तो नहीं है। तो ऐसे में जीएफ वाला तो मैं नहीं हूँ अमीर भाई, तो आप शायद से होंगे, या फिर कौन कौन होगा भाई कमेंट में बता दो। मैं तो भाई हक से सिंगल हूँ अभी फ़िलहाल के तो टाइम पे। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें हेल्पिंग स्टूडेंट्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। भाई मेरी भी मदद कर दिया करो थोड़ी बहुत। तो इनका पूछना है कि रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच कब होगा? तो रोमन वर्सेस सोलो में भी हो सकता है कि हमें नेक्स्ट के नेक्स्ट रेसलमेनिया में देखने को मिले, यानी कि 2-3 साल बाद शायद से हमें देखने को मिल सकता है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बड़ा प्लान करने वाली है तो ये मैच हो सकता है कि हमें आने वाले रेसलमेनिया के अंदर हो सकता है देखने को मिल जाए। जैसे फिलहाल के टाइम पे रॉक वर्सेस रोमन रेंस के लिए एक्साइटेड है, तो हो सकता है रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ के लिए भी देखने को मिल जाए। तो देखते वैसे क्या होता है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें एलीट गेमर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि बॉबी वर्सेस रोमन कब देखने को मिलेगा? आई थिंक मुझे लगता है कि मे बी रॉयल रंबल के आसपास, या फिर हो सकता है कि रेसलमेनिया के पहले एलिमिनेशन चेंबर में शायद से देखने को मिल जाए। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं जो कि मेन इवेंट कमेंट है। वैसे मेन इवेंट कमेंट ये है बसंत सिरोही का। तो इनका पूछना है कि भाई प्लीज पिक माय क्वेश्चन। भाई जो ब्रे वाइट है उनका सर्वाइवर सीरीज में कौन सा मैच होगा, और ब्रे वाइट का अटायर वो कौन सा पहन के आएंगे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में? और भाई मेरा मेन इवेंट में रखना क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली भाई आपका क्वेश्चन मेन इवेंट के अंदर आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ब्रे वाइट भाई सर्वाइवर सीरीज के अंदर मे बी वो हमें सिंपल वाले कैरेक्टर के साथ में आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मे बी अगर फिंड का रिटर्न करवाना तो मे बी वो भी देखने को मिल सकते हैं उस अटायर के अंदर, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि वो हमें ब्रे वाइट में ही देखने को मिलेंगे। तो यस, ब्रे वाइट के अटायर में देखने को मिल सकते हैं, पुराने वाले ब्रे वाइट के, जो कि इसके भी चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर ब्रे वाइट के लिए कोई नया कॉस्ट्यूम तैयार करते हुए दिखाई दे सकती है, या फिर कोई नया ही हमें यहाँ पर कैरेक्टर के साथ में कोई जो कि उनका अटायर देखने को मिले। और सर्वाइवर सीरीज के अंदर उनका मैच जो हमें देखने को मिल सकता है मे बी वो ड्रू मैकिंटायर के साथ में, या फिर कोई और भी सुपरस्टार होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखते वैसे क्या कुछ होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर क्या कुछ प्लान करती है। तो आई होप कि मैंने आप सभी लोग का क्वेश्चन पिक कर लिया होगा, और ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पिक किए हैं, फिर भी यहाँ पर 27 मिनट पहुँच चुका है गाइस। तो डेफिनेटली यार सभी लोग आगे से क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही करना, और मैंने सभी का यहाँ पर पिक करने की कोशिश की है। वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।